2024 का चुनाव 80-20 हो चुका है। माना यह जा रहा है कि मुस्लिम वोट मोदी को हराने के लिए लाइन लगा रहा है। बीजेपी 80% के पिच पर अकेले खेल रही है और विरोधी 20% के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। अखिलेश को यह डर सता रहा है कि मुस्लिम ओवैसी के बहकावे में ना आ जाए। मायावती एक के बाद एक मुस्लिम को टिकट बांट रही हैं। राहुल को यह डर है कि एम फैक्टर से मायावती कहीं बाजी ना मार ले जाएं। मुस्लिम वोट की इस खींचतान के बीच आज वोट जिहाद का नारा बुलंद कर दिया गया। कांग्रेस मुसलमानों को यह बता रही है कि वोट बटने नहीं देना है, हाथ के पंजे पर या साइकिल पर ठप्पा लगाना है। मुस्लिम मोहल्लों में अक्लमंदी की कोचिंग क्लासेस शुरू हो गई हैं। वोट में जिहाद जोड़कर जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा है उसका मोदी योगी कैसे उपयोग करेंगे। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर की सिंपैथी किसके साथ है। वोट जिहाद का नारा क्या मुस्लिम वोट को जोश दिला पा रहा है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारी इस रिपोर्ट में। आज की बात की जाए, आज ये कुर्बानी जरूरी है और खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस तंगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। मुख्तार अंसारी एक इंसान था, जुडिशियल कस्टडी में था, जहर देकर मार दिया। वो शहीद है, वो शहीद है। शहर बदला, लोकसभा की सीट बदली, नेता बदले, लेकिन सभी की भाषा एक ही है, सभी की जुबान पर एक ही शब्द है, कुर्बानी। मुख्तार की कुर्बानी, अतीक की कुर्बानी, शहाबुद्दीन की कुर्बानी। ये तीनों इस देश के रोल मॉडल नहीं हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के सामने इन्हें शहीद की तरह पेश किया जा रहा है। इनकी मौत के नाम पर मुस्लिमों को डराने की पूरी कोशिश की जा रही है। बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों के अंदर पूरा माहौल बनाने की जद्दोजहद की जा रही है। तीनों कुख्यात माफिया थे, तीनों पर हत्या, अपहरण, वसूली, अवैध कब्जे जैसे गंभीर आरोप थे। मुख्तार अंसारी पर 65 केस दर्ज थे। अतीक अहमद तो मुकदमों की सेंचुरी लगा चुका था, उसके ऊपर 101 केस दर्ज थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ 31 मामले थे। जेल में बंदी के दौरान तीनों की मौत हुई और अब धर्म विशेष के ठेकेदार इन्हीं को रोल मॉडल पेश कर मुस्लिमों को डरा रहे हैं, जिहाद की नई परिभाषा बता रहे हैं, कुर्बानी की नई कहानी बता रहे हैं। अगर आज की बात की जाए, आज ये कुर्बानी जरूरी है। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां ना हम जीत सकते हैं अकेले और ना हम हार सकते हैं। इसलिए हमारी हैसियत और हमारी औकात, अपनी हैसियत और अपनी औकात इंसान को सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए। ये कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खां है। समाजवादी पार्टी की नेता है, अखिलेश यादव की करीबी है और फर्रुखाबाद में प्रचार करने आई थी। मंच पर सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद भी मौजूद थी। कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ भी मौजूद थी और योगी मोदी लहर में कहीं मुस्लिमों का वोट बट न जाए और फर्रुखाबाद सीट पर फिर से कमल न खिल जाए, इसे रोकने के लिए मुस्लिमों को डराने लगी, वोट जिहाद की घुट्टी पिलाने लगी, बीजेपी का समर्थन करने पर हुक्का पानी बंद करने की धमकी देने लगी। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे
मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद से बीजेपी के सिटिंग सांसद और प्रत्याशी लगातार तीसरी बार मैदान में है। उन्हें मुस्लिमों का भी समर्थन मिल रहा है और यही बात इंडी गठबंधन के नेताओं को पच नहीं रही है और अब ये मुस्लिमों को डराने धमकाने पर उतर गए और बीजेपी अब इसे ही मुद्दा बना ली। देखिए, भारत के अंदर ना लव जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। मारिया आलम खां अखिलेश के कोर टीम की हिस्सा है। अखिलेश ने फर्रुखाबाद सीट को बीजेपी से छीनने के लिए मारिया आलम खां को ही जिम्मेदारी दी। फर्रुखाबाद सलमान खुर्शीद की सियासी कर्म भूमि रही है, लेकिन इंडी गठबंधन में इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में है। लेकिन गठबंधन होने के नाते खुर्शीद परिवार भी वोट मांगने पहुंचा था। फर्रुखाबाद सीट पर मुकाबला बीजेपी के मुकेश राजपूत और समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाक्य के बीच है। 2014 से मुकेश राजपूत जीतते आ रहे हैं। 2019 में बीजेपी को 57.2%, तो बीएसपी को 35% और कांग्रेस के टिकट पर खड़े सलमान खुर्शीद को सिर्फ 5.6% ही वोट मिले थे। जबकि 2014 में बीजेपी को 41.8%, समाजवादी पार्टी को 26.3%, बीएसपी को 11.8% और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को 9.8% ही वोट मिला था। इस बार सलमान खुर्शीद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चाचा भतीजी मिलकर सपा के लिए वोट जरूर मांग रहे हैं। फर्रुखाबाद में मुस्लिमों के अलावा यादव, शाक्य, लोथ, राजपूत और ब्राह्मणों का वोट निर्णायक है। फर्रुखाबाद में यादव करीब 1,90,000 है। शाक्य वोटर भी करीब 2,30,000 के आसपास है। लोध वोटर्स की संख्या भी 2,40,000 के करीब है। राजपूत करीब 1,80,000 है और इतने ही ब्राह्मण वोटर्स भी हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी करीब 2,25,000 के करीब है, जिनका एक मुश्त वोट नतीजा बदल सकता है। और अखिलेश फर्रुखाबाद में एमवाई समीकरण को सुपरहिट बनाने के लिए मारिया आलम खां को मुस्लिमों को डराने के लिए काम पर लगा दिए हैं, ताकि इस चुनाव में अखिलेश का काम बन सके। फर्रुखाबाद में मारिया आलम खां मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रही है, तो संभल में भी अखिलेश के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क मुस्लिमों को बीजेपी को वोट नहीं देने का कसम खिलवा रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन की मौत को कुर्बानी बता रहे हैं। जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। ये जियाउर रहमान बर्क हैं, समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता शफीकुर रहमान बर्क के पोती, और संभल से समाजवादी पार्टी इस बार इन्हीं मैदान में उतारी है। संभल में जियाउर रहमान बर्क का मुकाबला बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी से है। संभल लोकसभा सीट यादव मुस्लिम बाहुल्य है, लेकिन 2014 में मोदी की आंधी में संभल में भी कमल खिल चुका है। संभल में 50.15% मुस्लिम वोटर है, जबकि 49.55% हिंदू वोटर है। संभल में करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर है, जबकि अनुसूचित जाति के करीब 2,75,000, पिछड़ा वर्ग के 5,25,000 और यादव 1.5 लाख है। अखिलेश यहाँ पर तुष्टीकरण कर एमवाई के सहारे फिर से साइकिल दौड़ाने की कोशिश में है, लेकिन संभल में इस बार कल्की धाम मंदिर अहम मुद्दा है। पीएम मोदी मंदिर का शिलान्यास करने गए थे, तो बीजेपी यहाँ कमल खिलाने की कोशिश में है, लेकिन मुस्लिम वोटर पर ओवैसी भाईजान की भी नजर है। ओवैसी और पल्लवी पटेल की पीडीएम भी मैदान में है। यूपी में पीडीएम 7 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, जिसमें गाजीपुर और कन्नौज एक सीट है, और ओवैसी मुख्तार अंसारी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत का डर दिखाकर मुस्लिमों को डरा रहे हैं।